हरि ओम। राम 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 राम। गुरु भगवान कहते हैं, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। आप चिंता करते हो कि कुछ बना दूं, क्या आपके हाथ की बात है कि आप कुछ बना दोगे? आप विचार करिए, क्या आपकी मर्जी से हवा चलती है कि आपकी मर्जी से सूर्य उगता है? बताइए। आपकी मर्जी से न सूर्य उगता है, न आपकी मर्जी से सुबह होती है, न आप अपनी मर्जी से दुनिया में आए हो, न आप अपनी मर्जी से अपना नाम रखे हो। तो आपकी मर्जी से कैसे कुछ हो सकता है? विचार करिए। आपको हर चीज मिला हुआ है दान में, तो चिंता क्यों करते हो भाई? चिंता कर करके अपने आप को क्यों सुखा डाले हो, चिड़चिड़ा बना डाले हो? जब आपकी मर्जी से आपकी आंखें है, उसकी भी आदमी नहीं चाहता कि मैं कम देखूं, आंख की रोशनी कम हो रही है, आपको नहीं चाहते हुए भी। आप नहीं चाहते कि दाढ़ी पक जाए, लेकिन दाढ़ी पक गई। आप नहीं चाहते कि मेरे घुटनों में दर्द हो, फिर भी घुटनों में दर्द हो रहा है। तो क्यों चिंता कर रहे हो? उसकी तलाश करो जिसकी मर्जी से दुनिया चल रही है, जिसकी मर्जी से सुबह हो रहा है, जिसकी मर्जी से शाम हो रही है। सूर्य आपके लिए उग रहा है, फल फ्रूट आपके लिए हो रहा है, हवाएं आपके लिए चल रही है कि आप सांस ले सको। सब कुछ आपके लिए हो रहा है, तो आप भैया चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। अपने आप को खुश रखिए और हरदम यही सोचिए मैं स्वस्थ हूं, और भोग वासना से बाहर निकलिए। जिसने भोगा भोग उसको हुआ है रोग, तो भोग वासना से बाहर निकलिए ताकि आप स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी प्रभु का नाम ले सकेंगे, आपका उद्धार हो सकेगा। राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर, ध्रुव प्रहलाद तर गए, वो नाम था कोई और। विचार करिए, क्या हम जो शिवरी थी भीलन, जो शिवरी थी, वो जो पत्तल बनाते हैं गांव में, जंगलों में रहते हैं, पत्तल बनाते हैं, पतरी उसको बोलते थे। पहले के जमाने में उसी को धो कर लोग उसी पे खाना खाते थे। मुसहर, वो शिवरी राम से मिली थी।
क्या आप उस क्षुद्र से भी छोटे हो जो प्रभु से नहीं मिल पा रहे हो? आप अपने आप से पूछिए भैया, भगवान से कहिए, हे मालिक, क्या मैं वो बनारस का सदन कसाई से भी बेहतर हो गया हूं, जो रोज पशुओं को काट कर बेचता था, और आप उससे मिल गए मालिक? क्या मैं उससे गिरा गुजरा हूं कि खाने पीने के लिए और रहने के लिए, घर आने जाने के लिए, साधन के लिए तड़प रहा हूं? दुकान, मकान, फैक्ट्री बना लूं, इसी के में जीवन पूरा हो गया? क्या इसीलिए दुनिया में मैं आया हूं? अजामिल से भी गया गुजरा, जो अजामिल लोगों का खून चूसता था, इंसानियत नहीं थी, और अपने लड़के का नाम नारायण रखा। कुछ साधु लोग उसके घर पे आए थे, लोगों को लूटपाट करके अपना जीवन का निर्वाह करता था। गांव में कुछ साधु लोग आए, बोले भाई रात को हमको यहां ही रुकना है। गांव वाले सोचे कि ये मांगने खाने वाले साधारण साधु होंगे, इसको अजामिल के घर भेज दो ताकि इन लोगों की बराबर खबर ले। अजामिल चोर जैसा आदमी था, लोगों को लूटपाट करके अपना निर्वाह जीवन करता था। तो उस रात को गांव वालों ने उस अजामिल के घर भेजा था साधुओं को। तो साधु लोग बोले, महाराज भैया, हमें आपके घर रहना है। उसकी औरत ने बोला, आप यहाँ रहोगे तो हमारा आदमी आएगा, आपका छीनेगा, आपको मार डालेगा, चोर है। और बोली, बेटा हमको बस रहने दो खाली, आज का दिन तुम्हारे घर, तुम्हारा भला होगा। बोले ठीक है। रात में अजामिल आया, बोला भैया हम यहीं रह रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। आखिरकार साधु लोग उसके घर पे रहे, वहीं खा बना के सोए। सुबह में हुआ, महाराज लोग सत्संग कर रहे थे, अजामिल सुना, उसे बहुत अच्छा लगा। और सत्संग में यही चल रहा था कि पत्थल को भगवान का, पत्थल पे भी नाम राम का लिख दिया जाता है तो वो भी पानी में तर जाते हैं। तो अजामिल को लगा कि हम तो नरक में जाएंगे, जब पत्थल तर सकते हैं तो हम क्यों नहीं तर सकते। बोला महाराज हमारा भी उद्धार कर दो, हमने सत्संग आपका सुना है। महाराज बोले, दक्षिणा में बेटा, उसको कोई बाल बच्चा नहीं था अजामिल को। दोनों पैर पकड़ के महाराज का रोने लगे। महाराज बोले ठीक है, जाओ आशीर्वाद देते हैं, तुझे लड़का होगा, हम आएंगे, उस लड़के का नाम नारायण रख देना। दक्षिणा में यही चाहिए कि उस बच्चे का नाम नारायण रख दो। और कह के वो लोग चले गए। साल 2 साल में जब आते हैं महाराज लोग, 2-4 साल 5 साल में जब आते हैं तो देखते हैं कि अजामिल बूढ़ा हो गया है और मर रहा था, और एक लड़का हुआ था, लड़के का नाम नारायण रखा था। महाराज लोग चले गए। हुआ घटना ऐसी कि वो जब किसी के बच्चे हों, अगर या तो बड़े लड़के को ज्यादा आदमी याद करेगा या तो छोटे लड़कों को ज्यादा याद करेगा। तो हर बात में नारायण पानी लाओ, नारायण खाना लाओ, नारायण दवाई लाओ, इस तरह से वो नारायण नारायण करता था। वो तो अपने बेटे को बुलाता था लेकिन नाम प्रभु का लेता था, परमात्मा का। तो
जब मर रहा था, उसका प्राण गले में अटक गया, उस टाइम को नारायण नारायण बुला रहा था अपने बेटे को कि बेटा बचाओ नारायण। और यमराज के दूत भाला लेकर के उसको कोंच करके प्राण उसका निकाल रहे थे। तो नारायण नारायण पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए उसको बचाने के लिए। बोले तो मुझे बुला रहा है। मरने के टाइम पर अगर आदमी, कथा से यही पता चलता है कि एंड टाइम में आदमी जीवन भर कुछ भी करे, एंड टाइम में अगर परमात्मा को बुलाएगा, पुकारेगा, तो दौड़ करके आपको गले लगा लेंगे। आप नरक नहीं जा सकते। तो अजामिल स्वर्ग गया और यमदूतों को मारकर भगाया। शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है। तो उसी तरह से जीवन भर आप 1-2 घंटा भगवान की भक्ति करोगे तो इन टाइम में भगवान का ही नाम आपके मुंह पे आएगा। अगर जीवन भर आप मीटिंग करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, तो भैया अंत समय बड़ा कष्टदायी न हो, क्योंकि आप मनुष्य हो। सबसे बहुत बड़ी महत्व की बात है कि आप मनुष्य हो, आपका उद्धार हो जाए। बहुत पसारा मत करो थोड़े की करास, बहुत पसारा जो किए सब लोग गए निराश। राम 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 राम। हरि हरि ओम। भैया कल मिलेंगे।